मैंने आर्टिकल और उससे रिलेटेड आपको जानकारियाँ दी और अब मैं आपके सामने रिपोर्ट लेकर के आ रहा हूँ। तो जनरली रिपोर्ट आपकी होती क्या है या रिपोर्ट हम किसे कहते हैं, या एक बहुत बेहतर और अच्छी रिपोर्ट आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा, कुछ पॉइंट्स आपको दूंगा और उसके बाद फिर में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक रिपोर्ट लिख करके दिखाऊंगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने बाकी रिपोर्टें तैयार करनी हैं। तो जो रिपोर्ट है हमारी, ये जान लिया, मैंने ऊपर टाइटल डाला हुआ है कि हाउ टू मेक ए बेस्ट रिपोर्ट। आप बेहतर से बेहतर रिपोर्ट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, अच्छी रिपोर्ट आपकी कैसे तैयार होगी, उसके लिए हमें किन किन तत्वों का या एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा, उसके लिए आपकी पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, एक वीडियो इसी सिलसिले में है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब भी हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो कई दिक्कतें और परेशानियां उसमें आ जाती हैं। तो आप अच्छी रिपोर्ट कैसे तैयार करें, शानदार, जानदार, बेहतर, जिसको पढ़ के आदमी को बहुत अच्छा लगेगा, आमतौर पर उसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ। नंबर फर्स्ट है आपका कि आमतौर पर रिपोर्ट को हम अलग अलग हिस्सों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और वो हिस्से कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आमतौर पर रिपोर्ट को आपने कितने हिस्सों में बांटना है। तो नंबर फर्स्ट है आपका हेडलाइन। नंबर फर्स्ट पॉइंट है हेडलाइन और टाइटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले जो आपका टाइटल होना चाहिए, जो हेडलाइन होना चाहिए, वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। जैसे एक दिन कोई बंदा सामने टाइम्स जो है बेच रहा था, तो उसमें कह रहा था शाहरुख खान मरा और नीचे आपका क्या था, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। बाद में पता लगा कि जी ये शाहरुख खान कौन था। अब लोग खरीद रहे हैं, भैया शाहरुख खान तो नामी गिरामी फिल्म स्टार हैं, भगवान उनकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी करे। तो आमतौर पर जो है उसके विषय में उसने लिखा हुआ था। तो बाद में पता लगा कि कोई चूड़ी विक्रेता है आपका फिरोजाबाद का, उसका नाम शाहरुख खान था। तो देखिए बेचने के ढंग देखिए आप कितना खतरनाक है। अभी पीछे न्यूज़ों में चल रहा था, हिसाब किताब रिपोर्टों में, कि भारत में अगर गर्मी हो रही है तो उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। बंदा कहता है भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है ऐसा, तो पता लगा जी वहाँ से गर्म हवाएं आ रही हैं जिसकी वजह से तापमान जो है बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पे आपका चल रहा था कि मोदी की बढ़ती दाढ़ी से कांपा पाकिस्तान। अब मोदी जी की दाढ़ी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान तो वैसे ही कांपा हुआ है उसने, और क्या कांपना है। लेकिन टोटल मिला करके इस प्रकार के जब एलिमेंट हम रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं तो उसका हिसाब किताब कुछ और ही हो जाता है। तो रिपोर्ट का काम ये नहीं है, रिपोर्ट का काम है एक प्रॉपर और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देना। तो नंबर फर्स्ट है आपका कि जो हेडलाइन है और जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर आप किसी भी एक अच्छी रिपोर्ट की कामना नहीं कर सकते। यानी रिपोर्ट का जो सबसे मेन एलिमेंट है वो है आपका टाइटल। क्लियर है। नंबर दूसरा है आपका द बाई लाइन। आमतौर पर ये बाई लाइन है क्या, बाई लाइन साथियों उससे कहते हैं कि जो भी बंदा उस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है या उस रिपोर्ट को तैयार कर रहा है, वो जनरली आपका क्या होता है, बाई लाइन होता है, जिसको हम कहते हैं इट मीन्स द नेम ऑफ द ऑथर रिपोर्टर हु बिलोंग्स टू रिपोर्ट। आमतौर पर ये वो व्यक्ति है जो रिपोर्ट को तैयार कर रहा है या आमतौर पर जो रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में अपना सब कुछ लगा रहा है, या जिसके द्वारा रिपोर्ट आपके तैयार की जा रही है। ये कौन सा पार्ट है, सेकंड। पहला पार्ट क्या था, हेडलाइन। दूसरा क्या है, बाई लाइन। उससे अगला है आपका प्लेस। जगह कौन सी है भाई साहब, जहां आप रिपोर्ट जो है तैयार कर रहे हैं या जहां पर भी ये घटनाक्रम आपका हुआ है, वहां से आप जो भी दिखा रहे हैं वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। उससे अगला है आपका डेट। डेट को मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट आज हम अखबार के अंदर पढ़ते हैं वो आमतौर पर एक दिन पहले की होती है, या 2 घंटे पहले की होती है, या 20 घंटे पहले की होती है। कहने का मतलब आपका ये है कि वो घटनाक्रम ऑलरेडी पास्ट से रिलेटेड होता है, इसीलिए वो बीते हुए समय के बारे में हमें बताता है। तो नंबर आपका जो फोर्थ पार्ट है वो है आपका उसका डेट। और उससे अगला नंबर 5वां है बॉडी। जो आपकी पूरा का पूरा जो आपकी रिपोर्ट है उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, अभी मैं इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा। तो ये आपका हो गया 5वां पार्ट। छठा पार्ट है आपका कंक्लूजन। आमतौर पर जब आप क्लोज करते हैं किसी रिपोर्ट को तो ये आपका क्या होता है, कंक्लूजन होता है। उससे नंबर 7वां पार्ट है यूज सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस। आपने ये प्रयास करना है कि जितनी इजी लैंग्वेज आपकी लिखी जाए ताकि जो पाठक है, जो रीडर्स है, उसको बहुत आसानी से आपकी भाषा समझ आए। तो उससे अगला है आपका यूज सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस। उससे अगला है आपका यूज्ड लिंकिंग वर्ड्स। आमतौर पर हमें शब्दों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना है ताकि शब्दों की जो गरिमा है वो आपका बनी रहे। कहने का मतलब है अगर पुलिस और चोर से रिलेटेड कोई बात है तो आमतौर पर उसमें किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को शामिल ना करें, या किसी स्पोर्ट्स को शामिल ना करें, या किसी आमतौर पर
आपका डिजास्टर को शामिल न करें। अर्थात जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिंक करते हुए सारे के सारे पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। दैट मीन्स यूज्ड लिंकिंग वर्ड्स, ये आपका 8वां पॉइंट है। नंबर 9वां है आपका यूज एवरी डे इंग्लिश, रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी का ही प्रयोग करें। जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जैसे इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं हम उसी का प्रयोग करें। और उससे अगला है आपका कीप ऑन आई ऑन पंक्चुएशन। देखिए साथियों, मैं स्पेशली जब ये ख़त्म कर दूंगा तो बाद में एक वीडियो पंक्चुएशन के ऊपर ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि 99% लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो आमतौर पर पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पंक्चुएशन मालूम है आपको क्या होती है? कॉमा लगता है, सेमी कॉलन लगता है, इन्वर्टेड कॉमा लगते हैं, फुल स्टॉप लगता है, हाइफन लगता है, इंटरोगेशन लगता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साइन होते हैं, कैपिटल वर्ड्स होता है ना, इन सब का हम कॉलन होता है, इन सब का इस्तेमाल बताएंगे बाद में। तो ये अगला पॉइंट है आपका कि कीप ऑन आई ऑन पंक्चुएशन, आमतौर पर पंक्चुएशन के ऊपर अपनी नज़र रखें। ये हो गए आपके कौन से पॉइंट? रिपोर्ट के मेन पॉइंट। नंबर 2 है आपका कि ये तो आपका क्या था, ये पार्ट्स थे उसके। नंबर पहला आपका हेडलाइन था, नंबर 2 बाईलाइन था, नंबर 3 प्लेस था, नंबर 4 डेट था, नंबर 5 बॉडी थी, नंबर 6 कंक्लूजन था, नंबर 7 सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना था, नंबर 8 लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना था, एवरीडे इंग्लिश यूज़ करनी थी और पंक्चुएशन के ऊपर नज़र रखनी थी। ये 10 हिस्से थे जिनके ऊपर हमने काम करना था। क्लियर है? इससे अगला है आपका मेन पॉइंट्स ऑफ रिपोर्ट। अब इसके अंदर कौन कौन सी बातों को इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 है आपका कंप्लीट एंड क्लियर। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी रिपोर्ट आपकी प्रिपेयर होगी यह हमेशा पूरी होनी चाहिए साथियों, क्योंकि अगर वो बंदे को, रीडर्स को अगर पूरी जानकारी नहीं मिली तो आपकी रिपोर्ट के प्रति उसके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे, यानी वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। तो रिपोर्ट आपकी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। एक नंबर 2 नॉट स्पाइसी ओनली फैक्ट, इसको मसालेदार मत बनाइए प्लीज़। जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे रहा था, तो वो बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट का काम इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, रिपोर्ट का काम उसको मसालेदार बनाना नहीं है। तो इससे अगला है नॉट स्पाइसी ओनली फैक्ट। आमतौर पर इसको मसालेदार बनाने का बिल्कुल भी प्रयास न करें, इसमें सच्चाइयों को उजागर करें। और आगे है इट इज़ ओनली इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आमतौर पर रिपोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ सूचना देना है, सूचना के अतिरिक्त और कोई काम उसका नहीं है। उससे अगला है आपका 3rd पर्सन और पास्ट टेंस में इसका इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब है कि रिपोर्ट जब भी आपके लिखी जाएगी या तो 3rd पर्सन में लिखी जाएगी या आपके पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। और आगे क्या है? इज़ द ओनली सोर्स, ये 2 ही जरिए हैं आपके पास जिनसे आप किसी भी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं, या तो 3rd पर्सन में होगी वो या आपका पास्ट में होगी, बाकी और कोई चांस उसमें है नहीं। नंबर 5 है फैक्ट आर ओरिजिनल एंड फ्री। आमतौर पर जो भी आप सच्चाइयाँ उसके अंदर प्रकट कर रही हैं उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि तभी जा करके आप इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे सकेंगे। और उससे अगला पॉइंट है समराइज रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर अंट शंट चीज़ों को न डालें प्लीज़, उसको बहुत लंबा चौड़ा विशाल का न बनाएं, उसको इस लिहाज से बनाएं कि आपके वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाए, पाठकों को भी बहुत अच्छा लगे और उसके अंदर अट्रैक्शन भी हो। ठीक है, तो ये है समराइज रिपोर्ट बनानी है। मेंशन ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए उन्हीं बातों का जिक्र कीजिए जो आपके लिए बहुत बहुत एसेंशियल हैं या जो उस रिपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। खुद कलाकारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उससे अगला है आपका मोस्ट अट्रैक्टिव टाइटल। मैंने आपसे कहा कि टाइटल का आकर्षक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। और उससे अगला है आपका कि मेंशन इट इनटू द पैराग्राफ। आमतौर पर जितनी भी आप रिपोर्ट तैयार करें उनको पैराग्राफ वाइज के अंदर कन्वर्ट अगर आप कर देंगे तो आपको बहुत बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा और इसी से आपकी रिपोर्ट मुकम्मल होगी। तो 2 चीज़ें आपको बता दी। पहला मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट्स, नंबर 2 बताया मेन पॉइंट्स ऑफ रिपोर्ट, और नंबर 3 है आपका टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। कितने प्रकार की रिपोर्टें होती है साथियों? वैसे मोस्टली 2 ही रिपोर्टें लिखी जाती हैं, एक न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाती है और एक मैगजीन के लिए लिखी जाती है। लेकिन आमतौर पर उसमें प्रकार कितने हैं रिपोर्ट के, कौन कौन से और रिपोर्टें होती हैं जो आमतौर पर चाहे न्यूज़पेपर के लिए लिखें चाहे मैगजीन के लिखें तो वो किस किस टाइप की होती हैं? नंबर 1 में है पॉलिटिकल हो सकती हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, सोशल के हो सकते हैं और कॉन्फ्रेंस के हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ रिपोर्ट में आपका क्या आ गया? पॉलिटिकल हो गई, इकोनॉमिकल हो गई, आपके स्पोर्ट्स के हो गई, सोशल के हो गई और कॉन्फ्रेंस के हो गई। क्लियर है?
नंबर दूसरे में वॉर एंड फॉरेन ट्रैवलिंग रिपोर्ट्स, आमतौर पर लड़ाई या दो देशों के बीच का कोई आपसी द्वंद्व है या आपसी परेशानी है उसके विषय में आप जानकारी दे सकते हैं। ट्रैवलिंग रिपोर्ट, आप कहीं पर अगर कोई यात्रा कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप जानकारी दे सकते हैं। आगे है आपका क्रिमिनल रिपोर्ट, कोई अपराध कहीं पर हुआ है, डकैती हुई है, चोरी हुई है, रेप केसेज हुए हैं, कहीं पे किसी को जो है किडनैप कर लिया गया है, उसके बारे में अगर रिपोर्ट करनी है तो क्रिमिनल रिपोर्ट हो गई। अगला नेचुरल डिजास्टर, भगवान न करे कहीं भूचाल आ गया, तूफान आ गया, आंधी आ गई, कोई ऐसी दिक्कत हो गई, उसके लिए आपकी नेचुरल डिजास्टर की रिपोर्ट हो गई। और उसके बाद अब नंबर 5वां आपका एक्सीडेंटल रिपोर्ट हो गई। तो ये 5, वैसे बहुत सारी हैं पर फिलहाल जो आपसे रिलेटेड है वो 5 किस्म की रिपोर्ट हो गई। नंबर पहला मैंने आपको पॉलिटिकल बताया, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा आपका स्पोर्ट्स, चौथा सोशल, 5वां कॉन्फ्रेंस। उसके बाद नंबर सेकंड में वॉर एंड फॉरेन ट्रैवलिंग रिपोर्ट, नंबर थर्ड में क्रिमिनल रिपोर्ट, नंबर फोर्थ में नेचुरल डिजास्टर और नंबर 5th में एक्सीडेंट। अब रिपोर्ट को आपने 2 सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिनमें से एक सेक्टर है आपका किसका, न्यूज़पेपर का, और दूसरा है आपका मैगजीन का। तो रिपोर्ट आपकी चाहे न्यूज़पेपर की हो चाहे मैगजीन की हो, फॉर्मेट दोनों में सेम होता है। मैगजीन में न्यूज़पेपर का नाम नहीं आता और न्यूज़पेपर में साथियों न्यूज़पेपर का नाम आता है। अब पहले मैंने आपको बोला था कि हेडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। हेडलाइन क्या है? इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच गिव्स आइडिया ऑफ द रीडर्स व्हाट द रिपोर्ट इज अबाउट, डू नॉट मेक इट टू लॉन्ग। आमतौर पर हेडलाइन आपके पास वो जरिया होता है जो रिपोर्ट के बारे में आपको सब कुछ बता देता है। कहने का मतलब है आपका कि ये ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन है जो रिपोर्ट के प्रति लोगों के मन में एक जागरूकता उत्पन्न करता है और लोग आपके रिपोर्ट को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये आपका क्या है, हेडलाइन है या टाइटल है। क्लियर है। नंबर दूसरा है आपका बाई लाइन। देखिए बाई लाइन है क्या, मैंने बोला इट इज़ द नेम ऑफ द रिपोर्टर। आमतौर पर ये राइटर है, ये रिपोर्टर है जो इसको तैयार कर रहा है। नंबर तीसरा मैंने प्लेस बोला, तो वेयर आर यू, आप कहाँ पर हैं, उसके द्वारा आप रिपोर्ट तैयार करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि सपोज आप दिल्ली में हैं लेकिन आप रिपोर्ट बना रहे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो जो जगह आप मेंशन करेंगे वो उत्तर प्रदेश करेंगे, दिल्ली नहीं करेंगे। क्लियर है। उससे नेक्स्ट है आपका डेट। तो आप ये ध्यान में रखें, इन विच द रिपोर्ट बिंग रिटन, ये वो प्रक्रिया है जिसमें रिपोर्ट को लिखा जाता है। नो नीड टू यूज ईयर, इसके अंदर अगर आप साल को न मेंशन करें तो कोई बात नहीं। यूज कॉलन आफ्टर द डेट, जब भी आप डेट को कंप्लीट करें तो डेट के बाद ये 2 बिंदियां जरूर डालें जिन्हें हम जनरली कॉलन के नाम से जानते हैं। और नंबर 5 है आपको इंट्रोडक्शन। ये आपका रिपोर्ट का पहला पार्ट है। इंट्रोडक्शन रिपोर्ट का पहला पार्ट है। इसके अंदर आपने क्या करना है, कहता है टेल्स अबाउट द इवेंट। आमतौर पर ये इवेंट के विषय में हमें जानकारी देता है। सो दैट मेंशन 6 W's, 6 W से मिलकर के कोई भी रिपोर्ट तैयार होती है। ये 6 W क्या हैं जी? ये 6 W वो हैं भाई साहब जो बोलते हैं कि व्हाट, हु, व्हेन, व्हिच, आपका हाउ एंड वेयर, इन चीज़ों को हमें बताते हैं। नंबर पहला है आपका व्हाट, क्या। नंबर दूसरा हु, कौन। नंबर तीसरा व्हेन, कब। नंबर चौथा वेयर, कहाँ। नंबर 5वां विच, कौन सा। और अगला है आपका हाउ, कैसे। तो जहाँ पर ये 6 के 6 आपके इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर आपके एक शानदार और बेहतर रिपोर्ट तैयार हो जाती है। और उससे अगला वाला है आपका बॉडी, जो इसका 5th पार्ट है। कहता है इट शुड इंक्लूड मैक्सिमम डिटेल्स। इसके अंदर उस रिपोर्ट से या उस विषय से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपकी दी जाती है। अबाउट द इवेंट्स इफ समबडी टेल यू समथिंग। और आमतौर पर आप किसी घटना स्थल के ऊपर गए, वहाँ से लोगों से आपने अलग अलग प्रकार के राय इकट्ठी की या लोगों ने आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया, तो ये भी आपके पास वो एलिमेंट होता है जो आपने अपने अखबार के अंदर या अपनी मैगजीन के अंदर उसको मेंशन करना है। और आगे है लास्ट वाला आपका कंक्लूजन। आमतौर पर जो है कंक्लूजन का मतलब है इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉपर क्लोज ऑफ रिपोर्ट। ये वो हिस्सा है जिसमें आप रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से बंद कर देते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। एक मुकम्मल, कंप्लीट और पूरी रिपोर्ट आपके सामने तैयार हो जाती है। क्लियर है। लास्ट पॉइंट आपका कंक्लूजन का है, इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रिपेयर क्लोजिंग ऑफ रिपोर्ट। ये वो हिस्सा होता है जो आमतौर पर रिपोर्ट को मुकम्मल करता है और यहीं पर हमारी रिपोर्ट आपकी समाप्त हो जाती है। और जैसे रिपोर्ट आपकी समाप्त होगी उसके बाद इसे बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। तो साथियों ये 3 पार्ट मैंने आपको बताया। नंबर पहला बताया मैंने आपका कि रिपोर्ट्स को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं। नंबर दूसरा बताया कि मेन पॉइंट ऑफ रिपोर्ट क्या होती है। नंबर
तीसरा मैंने बताया टाइप ऑफ रिपोर्ट किसे कहते हैं। नंबर चौथा बताया कि कितने प्रकार की रिपोर्ट आपकी होती है मैगजीन और न्यूज़पेपर वाली। और उससे अगला मैंने बताया कि जो मैंने ऊपर आपको अलग अलग पार्ट्स दे रखे थे उनको मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप बार बार इसको रिवर्स करके देख सकते हैं, दोबारा फिर वापस अपनी जगह पर आ सकते हैं। आप इसको लगातार देखते रहिए, वॉच करते रहिए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं 2 रिपोर्टें आपको दूंगा, एक जर्नल रिपोर्ट दूंगा और एक आपके एक्सटेंडल रिपोर्ट दूंगा जो आपके कोर्स से रिलेटेड होगी। तो इसको लगातार वॉच करते रहिए। अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम इस काम को अंजाम दे पाएंगे। मैं 100 बार इस बात को कह चुका हूं कि आपके बिना हम सोच भी नहीं सकते। यानी ये जो कुछ भी है ये तेरे नाम है। देखी थी ना आपने सलमान खान की फिल्म तेरे नाम, तो हम भी तेरे नाम हैं। यानी जब तक आप इसे देखते रहेंगे तो ही हम इस काम को अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि अगर ऑडियंस नहीं होगी साथियों तो एक्टर का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आमतौर पर सुनने वाले नहीं होंगे तो सिंगर का कोई फ़ायदा नहीं है, और आमतौर पर अगर पब्लिक नहीं होगी तो नेता का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के, और हमें प्लीज़ आप अपना सहयोग लगातार देते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगा यहाँ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।